हाँ तो दादा आप लोग कैसे, आशा करते हैं बच्चों के स्वस्थ होंगे। आपके लिए हम कामनाएं करते हैं ईश्वर से कि आपकी सफलता आपके साथ हो। बस आपको मेहनत करना है और उसी मेहनत की घड़ी में हम आपका थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा इस सहयोग आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगा, मतलब काम साबितगार है, तो आप हमारा सहयोग भी अवश्य करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें विद्यार्थी, यही तो हमें प्यार चाहिए। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए आपको पता जानकारी रूप में कि आज हमारे आपके लिए 6 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का हिंदी का लेने वाले। अगर आप इस शिफ्ट का इस तारीख का जीके जैसे नहीं देखें जाके देखिएगा, वीडियो बन चुका है बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू। आपको बता दें 20 फरवरी से 29 फरवरी तक हम हर दिन के 4 शिफ्ट बनाए हैं जीके जैसे हिंदी का। मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, लेकिन रीजनिंग मैथ्स में टॉप वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देखिएगा। अगर आप पूरे वीडियो अभी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSG कांस्टेबल 23-24 नाम करके डाला है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो 140 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप इतने सारे वीडियो देख लेते तो हम गारंटी देते हैं 70-80% आपका नंबर इंक्रीज होगा। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं कंटिन्यू, उन्हें पता है कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो सही सटीक दे रहे हैं और डे बाई कंटिन्यू मैथ्स और रीजनिंग हम टॉप वीडियो चला चुके हैं और बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जाकर देखिएगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। और जीके जी हिंदी तो हम डे पर डे बिल्कुल कंटिन्यू 20 फरवरी से 29 फरवरी तक कंटिन्यू बना। 1 मार्च का बन चुका, 2-3-4 का नहीं बना, 5 मार्च का पूरा हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं 6 मार्च का शिफ्ट नंबर चौथे का। इस प्रकार अगला शिफ्ट लेंगे, नेक्स्ट डेट रहेगा। चलिए मिलते हैं इस प्रकार इस तारीख का इस शिफ्ट का पिछले शिफ्ट की तुलना में किस प्रकार से हिंदी का रहा था प्रश्न देखेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। चलिए तो पहला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, देखिएगा आप लोग खुद। अगर कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई पैटर्न बदलाव कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। इतने सारे वीडियो देख चुके होंगे आप लोग के पास जीके जी हिंदी का जितने सारे प्रश्नों का भंडार हो गया विद्यार्थी में कह नहीं सकते। पहली बात करिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के लिए सही अर्थ है। अब इतना पढ़ने में बताइए मुझे कितना वक्त लग गया, लगे नहीं? यही वक्त आप भी लगाएंगे मुझे पता है। यही गलती आपको नहीं करना है, आपको प्रश्नों को हल करते समय चला के दिखाना है। तो हमें सिर्फ मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है तो मुहावरे का अर्थ खोज लीजिए। हातिम होना, हातिम होना कह रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, हातिम होना, हातिम होना क्या धूर्त होना, चालाक होना, उपकारी होना या खास होना? इसका मतलब होता है हातिम होना में होता है उपकारी होना। ठीक है, उपकारी होना मतलब किसी के लिए उपकार का काम करना है, अच्छा काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? उपकारी होना, समझे? चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे विद्यार्थियों, आप देख पाएंगे इसके पर कि हमें प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है देशज विदेश शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अगर तुम्हें कोई खर्च ना हो तो एक बात बोलो, खर्च ना हो तो अब देखिए खर्च यहाँ बैठ सकते का है, ना बैठेगा, कोतल ना बैठेगा, दाग में ना बैठेगा, ऐतराज ही बैठेगा, बस आंसर खत्म। कई बार ऑप्शन ऐसा होता है विद्यार्थी छट जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन खर्च नहीं आ सकता, कोतल नहीं आ सकता, दाग नहीं आ सकता, ऑप्शन अकेला ऐतराज ही आएगा। देख लीजिए आप लोग, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो एक बात बोलो, देखिएगा फिट बैठ गया ना। तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं गया कि आपको देश या विदेश से छाटना, समझे? तो नंबर आप आराम से पका लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के। विद्यार्थी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हो सकते हो ना 140 प्लस वीडियो बनाना, ये मामूली बात नहीं है। ध्यान रखिए बहुत वक्त मेहनत लगता है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, हमें आपका सहयोग चाहिए। और आपका अगर हमारा सहयोग आपका ज़िंदगी संवार सकता है तो हमें बहुत अच्छी बात लगेगी। हम आप बहुत मेहनत किए और हमारी मेहनत का फल मिला। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन करें। हमें अशुद्ध वाला चाहिए, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे ही शुद्ध है। ठीक है, अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं, क्या आप गलती लग रहे हैं यहाँ पर? नहीं, यह एक क्रांतिकारी घटना है, बिल्कुल सही बात। तत्कालीन, अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, तत्कालीन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऑप्शन आपका यही आंसर हो जाए, क्योंकि हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना था, वाला विकल्प का बस हो गया। तो यहाँ अशुद्ध वर्तनी आपका क्या है? तत्काल। तत्काल ऐसा होनी नहीं चाहिए, तो आपको पता तत्काल कैसे होता है, तो बस हो गया, ये आपको 2 नंबर पक जाता है। समझिए अगला प्रश्न देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगर आप समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो गया होगा। चलिए अब हमें कह रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प वाला चाहिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना पड़ेगा। चलिए, किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। अगर आपको विदित होगा विद्यार्थियों तो आपको बता दो जानकारी रूप में, किसी प्रकार का यही प्रश्न हमें पहले भी पिछले PY को पूछ चुका है। ध्यान रखें जीडी का भली है, हमें जीडी में तो काम देगा ही देगा। परीक्षा पैटर्न हमें समझा रहा है 2024 किस प्रकार का पेपर आया था, कौन कौन टॉपिक आ रहा था, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं में जहाँ हिंदी का सिलेबस रहता है वहाँ पर भी काम देने वाला, ध्यान रखें। चलिएगा
किसी संप्रदाय या सिद्धांत को समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। अगर बात करें आप हिंदू धर्म के समर्थक हैं, आप उसकी विचारधारा पे चलते हैं, तो आप भी क्या कहलाएंगे, हिंदू धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। ध्यान रखें, ठीक है, नहीं समझे आप लोग। चलिए, तो आपका जी रहा आंसर। ये प्रश्न हम पहले भी पूछ चुका है। अगला प्रश्न देख चलिएगा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है अशुद्धि त्रुटि ढूंढना है आपको मात्रा और संबंधित। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर लिखते हैं आप लोग। क्या है, हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद कम समय में चलिए यहाँ मैं त्रुटि ढूंढने की बात कर रहा है, मात्रा और संबंधित। अब देखिएगा, बेहद कम समय में, बेहद क्या होता है भाई, यहाँ से बहुत है कि नहीं, बहुत कम समय में, यहाँ बेहद कर दिया, वो गलती है। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। गलती आपका ऑप्शन नंबर पहला में है, आंसर आपका हो जाएगा। 2 नंबर आप यूँ पका लेते। तो इतने सारे प्रश्नों आप देख चुके होंगे, मुझे लग रहा है आपके दिमाग ऐसे ही काम करने लगा होगा कि कहाँ अशुद्धि छांटना है, कहाँ प्रश्नों को पढ़ना नहीं पढ़ना। आप तो बिना प्रश्न पढ़े ही समझ जाओगे कितना आंसर, क्या आंसर आपको लाना, समझे। चलिए, अगला प्रश्न हमें कह रहा है, विद्यार्थी देख लीजिएगा। आप हमें देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। देखिएगा, अगर आप इतने सारे हिंदी और जीके का वीडियो आप हम जितने भी बनाए आप देख लेते विद्यार्थी ना, आपके पास प्रश्नों का भंडार और ज्ञान का भंडार हो जाएगा। जी, हम कह सकते हैं छाती ठोक के मैं कह सकता हूँ आपका चयन कोई नहीं रोक पाएगा और नंबर आप इंगित कर पाओगे। मैं इस रीजनिंग जो भी पोर्शन पढ़ा रहा हूँ आप जाके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि डाटा सही नहीं है तो आप लोग बोल दीजिए कमेंट पर कि सर आप जो डाटा दे रहे हैं कोई मतलब का नहीं है, जीडी में काम ही नहीं आएगा, तो बोल दीजिए, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। पर्यायवाची शब्द चाहिए। पहली बात हमें, किसी का व्यवहार बहुत ही आग्रह हो जाता है, तो इस आग्रह का भी पर्यायवाची बन जाएगा विद्यार्थियों अस्वीकार। ठीक है, मतलब आग्रह मतलब होता है जो ग्रहण ना किया जा सके। जैसे अस्वीकार, भाई स्वीकार में होता है, स्वीकार में होता है ग्रहण करना, अस्वीकार में होता है ग्रहण नहीं करना, समझे। इसी का मतलब क्या हो रहा है, ग्रहण नहीं करना। चलिए, अगला प्रश्न में क्या, निरर्थक शब्द ज्ञात करो। सीधी बात, जो काम का नहीं है वो निरर्थक कहलाता। आकाश में रेता छाए हुए हैं, रेंता छाए हुए हैं, ये क्या है, गलत है कि नहीं। यह होनी चाहिए था बादल छाए हुए हैं। भाई आकाश में बादल छाए होते हैं तो बादल छाए हुए ये आपका सही हो जाता, समझे। जी रहा आपका आंसर। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे विद्यार्थी, तो आप डेस्क पर देख पा रहे होंगे हमें प्रश्न में क्या क्या देखिएगा। बड़ों के अनुसार संध्या का विलोम शब्द चाहिए हमें। संध्या की सैर सेहत के लिए लाभदायक होती है। संध्या में होता है शाम, ठीक है। अब बड़े संध्या का हमें विलोम शब्द चाहिए, सीधी बात उषा हो जाएगा। उषा में होता है दिन, समझे। इस प्रकार से हमें वही पैटर्न फॉलो करवा रहा है। कुछ प्रश्न तो वही आ जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं, समझे। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते विद्यार्थियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं पर डे आपको वीडियो अपलोड करा रहा हूँ जीके हिंदी का, आप देखिएगा ना, पढ़िए, दिमाग में बैठा रही। 20 के 20 प्रश्नों को दिमाग में बैठाना है। और रही बात, जो डाटा जीके काम का है, जो अगली भर्ती परीक्षा हम काम दे सकता है, उसे आप लोग दिमाग बैठा लीजिए। अगली बार फिर पूछेगा, वो है हिंदी का पूछेगा अगली बार, फिर क्या करोगे। रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक संबंध, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। समस्त मतलब होता है सभी, पृथ्वी से संबंध रखता है, तो इसके लिए बनेगा सार्वभौमिक। विज्ञान सार्वभौमिक है, समझे। मतलब इस समस्त पृथ्वी से संबंध रखता, इसके लिए एक शब्द बन जाएगा सार्वभौमिक, समझे। चलिए, अगला प्रश्न हमें क्या देख लीजिए विद्यार्थियों। तो आप लोग दिमाग लगाना है, पढ़ना है और याद करके रखना है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करो। विरोध मतलब होता है किसी का विपक्ष बोलना, और उसका विलोम हो जाएगा पक्ष में। यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ है। अगर ये व्यक्ति इसका पक्ष रखेगा तो इसका विरोधी कहलाएगा, स्वाभाविक बात है कि नहीं। चलिए, तो ये रहा आपका हल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 11 को बढ़ते हैं। अब हमें कह रहा है कोई त्रुटि है तो त्रुटि का चयन करें, नहीं है तो नहीं चुनाव करें। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अब देखिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यहाँ घोर साहित्य जीवन का घनिष्ठ संबंध कहना चाहिए। पहली बात, घनिष्ठ संबंध है या गहरा संबंध है, समझे। साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है या घनिष्ठ संबंध है,
जहाँ घोर का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो का घोर आपको ऑप्शन दे के रखा, तो इस प्रकार आपका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो आपका त्रुटि हो जाएगा। समझे। अगला प्रश्न अगर देखेंगे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 12 में क्या रहा है। अनेक वाक्यों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चाहिए, मतलब अनेक वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द चाहिए जो मापा ना जा सके, आपको उसे अपरिमेय कहते हैं। फिर आपको बोलो विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमें पिछले चैप्टर में पूछ चुका है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी और जीके जीएस के, बिल्कुल पैटर्न तो वहीं फॉलो कर रहा है, पैटर्न बदलाव नहीं है ना जीके जीएस में, ना हिंदी, ना रीजनिंग मैथ्स में। रीजनिंग मैथ्स के वीडियो क्षमा चाहते विद्यार्थी हम कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कुछ समस्या के कारण, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में लगाते हैं। अब जीके जीएस हिंदी तो आपके लिए पर डे अपलोड ही कर रहे हैं, पहली बात है कि नहीं। अगर आप देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए फायदा चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या रहा है। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। नाक भौं सिकोड़ना, इसका मतलब होता है असंतोष प्रकट करना। जैसे आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ पर बहस कर रहे होते हैं या सहमति दर्शाने की बात आती है, तो कोई लोग नाक सिकोड़ लेते हैं, वो हमें बताता है असंतोष प्रकट करना, मतलब सहमति नहीं है, ये कह दिया था। आप नाक सिकोड़ ले रहे हैं, मतलब आप नकारात्मक विचार लेके चल रहे हो, या आपका कहना क्या है, असंतोष प्रकट कर रहे हो कि जो आप कह रहे हो वो क्या है, गलत है, हम उसके पक्ष में सहमत नहीं है, ये कहना चाहता। ठीक है, तो नाक भौं सिकोड़ना का आप समझ गए होंगे। चलिएगा, तो कुछ प्रश्न तो रिपीट हो रहा है, ध्यान रखें, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग पढ़ते चलिए, कंटिन्यू देख लीजिएगा। दिए गए वह भाग ज्ञात कीजिए, इसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि वाले भाग ज्ञात करना है। पैदल चलकर आने में देर होनी स्वाभाविक था, इसलिए मुझे देर हो गई। अब आप लोग देखिएगा, यह स्वाभाविक था, चलिए यहाँ पर हमें स्वाभाविक था इसलिए को गलत माना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब हम आपको होमवर्क लेके बताते हैं। आप आंसर देख पा रहे होंगे, आंसर क्या है, आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसका आंसर बताना है कारण देकर कि ये आंसर क्या हमारा है। भाई पैदल चलकर आने में देर होनी, तो वही बात है, पैदल आओगे तो दूर होगी, देर तो होगी ना। स्वाभाविक था इसलिए मुझे देर हो गई। आप लोग बताना है कि यहाँ त्रुटि भाग माना है, स्वाभाविक था इसलिए, ये क्यों है आंसर समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर है पर्यायवाची लालसा, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची तृषा, क्या बोलते हैं, तृषा, मतलब लालसा, मतलब किसी चीज़ को पाने की लालसा, इच्छा, ध्यान रखें। तो लालसा मीन्स क्या होता है, इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, लालसा, उसको क्या बोलते, तृषा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रकार आपके पास 15 प्रश्न हो गए व्याकरण के, 5 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आप पठित या पठित गद्यांश के। इस प्रकार से हम आपके साथ रहेंगे विद्यार्थियों, हमें आपका सहयोग चाहिए, हम आपके लिए मेहनत तो कर ही रहें और करते रहें। ठीक है, चलिए तो आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हर कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने, हर कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है, भाई सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को रोजगार के बेहतर अवसर, सही बात है, अवसर उपलब्ध कराए, मगर इसके लिए संविधान में दिए गए समानता और जीवन जीने के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, दूसरों के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। सही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें बेसिक जानकारी अगर है तो हम गद्यांश अपठित हो या पठित हो आराम से प्रश्नों को बना सकते हैं। इस प्रकार से आप देख पाए कि हम आपके लिए 15 प्रश्न लेकर आए थे व्याकरण के और 5 प्रश्न गद्यांश थे। तो पैटर्न तो वही फॉलो किया है, 2 मुहावरे, 2 लोकोक्तियाँ में से अगर एक तो आएगा, एक लोकोक्ति एक तो मुहावरा आएगा, नहीं तो दोनों लोकोक्तियाँ दोनों मुहावरा आ सकते हैं। 2 विलोम आएगा, 2 पर्यायवाची आएगा, 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ध्यान रखें, और अशुद्धि बरतने वाला 2 प्रश्न आता है। इस प्रकार से विलोम में 2 प्रश्न आएगा, तत्सम तद्भव देश विदेश सब मिला के 2 हर टॉपिक से 2 प्रश्न बनता है। 15 प्रश्न आपको जाएंगे व्याकरण के और 5 प्रश्न आप गद्यांश के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है और आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं विद्यार्थियों। देखिए आप बेहतरीन नंबर इंक्रीज करके आप पा सकते हो। हम आपको फिर गारंटी देते हैं कि 70-80% आपके नंबर आराम से आ जाएंगे। आप हमारे 140 वीडियो देख लेते हैं +2, ये हम गारंटी ले देते हैं। अगर इन वीडियो के माध्यम से आपको 70-80% बेनिफिट नहीं मिलता है, हम गारंटी इतने का लेते हैं। भाई सभी प्रश्न यहाँ से नहीं फंस सके, इस बात नहीं
थोड़ा सा बदलाव करेगा प्रश्नों। देखिए 70-80% आपका बेनिफिट होने वाला जो हम गारंटी देते हैं। अगर 70-80% आप बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट में कि सर आप पढ़ाना बंद कर दें, क्योंकि आपका पढ़ाया कुछ भी नहीं आता है। हम इतने सारे वीडियो बना चुके हैं, विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें भी थोड़ा सा नॉलेज हो गया, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमें समझ रहा फॉलो कर रहा, देखिएगा वो कितना आगे जाएगा। और हम जो डाटा कह रहे हैं पढ़ना है वो पढ़ लेता है। देखिए अगर जो विद्यार्थी हमें देख के आगे बढ़ जा रहा है और बात समझ में आ रहा है, सर सही पढ़ा रहा है, लेकिन 2 बार नहीं देख रहा है, देखिएगा वो बाद में पछताएगा। हम देते हैं आपको। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट शिफ्ट रहेगा आपका 7 मार्च 2024 का, शिफ्ट नंबर पहले का। इस प्रकार से हम आपके लिए 6 मार्च, 5 मार्च, 1 मार्च की पूरी वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा। मैथ्स रीजनिंग हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। जीके हिंदी तो डे बाई कंटिन्यू चल रहे हैं। चलिए मिलते हैं विद्यार्थी नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।